किस किस को मेरे बेटे के हाथ की रोटियां खानी है, जिसको खानी है जल्दी जल्दी आ जाए। गाइस को रोटी खिलाएंगे। मैं तो हो जाता है जब भी मैं रोटी बनाने आती हूँ। इसका ये है, मम्मा मैं भी रोटी बनाऊंगा, और इतना यहाँ पे मैस कर देता है ये ना। किसके लिए रोटी बना ले? मम्मा के लिए, डैडू के लिए, सबके लिए बना रहे। मम्मा के लिए भी, डैडू के लिए भी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का ये व्लॉग है ना, मेरी क्लीनिंग से शुरू हो रहा था क्योंकि बस मेरी सेश आने वाली थी और मैंने सोचा आज जल्दी जल्दी है ना सारा काम फिनिश कर देते हैं। और जो पहले आपने क्लिप देखी वो एक दिन पहले की क्लिप थी, जो कि मैंने इसी में ऐड कर दिया क्योंकि मैं चाहती थी कि आप सब भी है ना मेरे बेटे की रोटी बनाना देखें। तो बस लगे मैं ना अपने कामों पे और फटाफट से मैंने अपने काम निपटाए। ये जितना फटाफट दिख रहे हो, हालांकि ये उतने फटाफट हुए नहीं थे क्योंकि टाइम लग गया था। थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह किया था क्योंकि इस टाइम है ना धूल और जो आंधी वगैरह बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह से धूल बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो डस्टिंग वगैरह भी करना रहता है। तो अच्छे से मैंने ना डस्टिंग वगैरह कर ली थी और उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगा कर मैं मॉपिंग करने लगी। और फिर उसके बाद मैंने सारे काम फिनिश कर लिए थे क्योंकि आज आने वाली है मेरी बहन, और बहन के आने की खुशी तो जिनकी बहनें हैं वही समझ सकते हैं, क्योंकि बहनों में और माशाल्लाह से मेरी बहन बहुत 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 अच्छी है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि अल्लाह ने ना मुझे ऐसी बहन से नवाजा, क्योंकि जो मेरी बहन है ना मुझे बहुत दुआओं से मिली है। एक टाइम पे मैं अकेली थी, अकेली बेटी थी, घर पे सिर्फ मैं ही थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे जो बड़े भाई और मैं थी, तो मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया था। उनका इंतकाल 11 साल की उम्र में हुआ था और मैं उस टाइम पे 5 साल की थी। और मैं बहुत बहुत अकेला फील करती थी क्योंकि मेरे और मेरे भाई के साथ है ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। और 5 साल का बच्चा हर चीज़ समझता है, पर उतना मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मेरे भैया का इंतकाल हो गया है। तो मुझे नहीं पता था कि वो उनका इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ था तो वो जब लेटे हुए थे तो मैं सोच रही थी कि वो सो रहे हैं। और फिर मैं वहाँ पर जाके, मुझे लोगों ने पैसे दिए थे चीज़ वगैरह खाने के लिए, मैं लेकर आई और उन्हीं के है ना जनाजे के पास खड़े होकर मैं वो सब खा रही थी। लेकिन जब उनके जनाजे को लेकर जाने लगे तब मुझे ये नहीं पता था कि उन्हें कहाँ लेकर जा रहे, पर मेरे दिल से ऐसा पता नहीं कैसा हो रहा था कि मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। और मैं अपने भैया की याद में ना बहुत तड़पी हूँ, आज तक मैं बहुत ज़्यादा तड़पती हूँ। आज भी भैया की कमी तो नहीं पूरी हुई है, लेकिन उस कमी के उसमें अल्लाह पाक ने मुझे एक भाई से भी नवाजा। और फिर उसके बाद मुझे है ना एक बहन की कमी फ़ील होती थी, तो मैं बहुत ज़्यादा दुआ करती थी अल्लाह से कि अल्लाह पाक मुझे एक बहन दे दे, एक बहन दे दे। और जब अम्मी है ना प्रेग्नेंट थी, तो मुझे ये नहीं पता था वो प्रेगनेंसी क्या होती है, बस ये था कि बस कोई बेबी आने वाला है, अम्मी जो है ना वो लेकर आएंगी। तो मैं यही दुआ करती थी कि अल्लाह पाक जब भी अम्मी लेकर आए ना तो अम्मी बेबी गर्ल ही लेके आए, क्योंकि मुझे एक बहन चाहिए। मुझे अकेलापन बहुत फ़ील होता था, मैं जब दूसरों को देखती थी कि उनके पास इतनी बहनें हैं तो मैं बहुत अकेलापन फ़ील करती थी। तो मैं दुआ मांगती थी कि अल्लाह पाक मुझे एक बहन दे दे। और जब ये मुझे बहन हुई ना, मैंने इस बहन की ऐसी परवरिश की है कि ये मेरे लिए मेरे बच्चों से कम नहीं है। मेरे बेटे से पहले समझ लो ये मेरी बेटी है, और मैं उसे बहुत ज़्यादा चाहती हूँ और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहती है। वो ऐसी है ना कि बिना कुछ कहे मेरी हर बात को समझ जाती है, मेरे चेहरे को देख कर है ना मेरे दिल का हाल पढ़ लेती है, मुझे इतना अंडरस्टैंड करती है। अल्लाह पाक ऐसी बहन को है ना सबको नवाजे। जो जिनके पास बहनें होंगी ना वो समझ सकते हैं कि बहन क्या क्या खूबसूरत नेमत तो है। जिनके पास बहनें नहीं है ना वो बहुत कुछ मिस करते हैं, क्योंकि आप जो चीज़ें हैं ना बहनों से कह सकते हैं, बहनों से बता सकते हैं, वो आप शायद किसी से भी नहीं कह सकते, क्योंकि बहन एक हिस्सा होती है आपका। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डरते हैं लोगों से बात करने में। जैसे कि कोई भी रिश्ता ऐसा हो गया जो आपके बहन का रिश्ता है, बहन बन के रिश्ता रख रही है, लेकिन आप उनसे बात करने में थोड़ा सा डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं कोई ऐसी बात निकल जाए, कुछ गलत बात निकल जाए, उसको पकड़ लिया जाए, उसको इशू बनाया जाए। लेकिन एक बहन जो रियल की बहन होती है ना, आप उससे हर बात कहने में डरते नहीं हो, हिचकिचाते नहीं हो, क्योंकि कोई डर ही नहीं होता है, क्योंकि पता होता है कि वो कभी भी आपसे गुस्सा नहीं हो सकती। कितनी बड़ी बात हो जाए, कितनी लड़ाइयाँ हो जाए, हम फिर वैसे ही मिलते हैं जैसे बचपन से हम दोनों एक साथ में रहते हुए आए हैं। और ये आ चुकी थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी, उसका बचपना आज भी नहीं गया, वैसे ही बच्चों की तरह उछलना कूदना। आते साथ उसने है ना सबसे पहले जैनू को उठा दिया, और ये जैनू सो रहा था पर इसने भी माँ को देख के ना इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, क्योंकि बचपन से इसने एक बच्चे की तरह उसको पाला है। उसको है ना रातों को अपनी नींद वो करती थी। इसके बोर्ड के टाइम पे ये हुआ था, लेकिन अपने बोर्ड का भी फिक्र ना करते हुए ये इसके साथ इतने अच्छे से थी, क्योंकि ये मेरा सिजेरियन हुआ था तो मैं इतना कुछ कर नहीं पाती थी। ये और मेरी अम्मी ही सब कुछ ये मैनेज करते थे, और एक और कज़िन थी जो इन्होंने मिल के ना मेरे बेटे को बहुत अच्छी परवरिश दी है। ऑपरेशन टाइम पे तो मेरी सास भी मेरे बेटे को देखने के लिए वहाँ पे थी, उन्होंने भी बहुत कुछ किया है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी एज है उन्होंने अपने एज के अकॉर्डिंग अपने ये नवासा लगेगा ना, पोता अपने पोते के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लिटरली उन्होंने ना अपने ये पोते के लिए, इसके ये रोता था, ये चुप नहीं होता था, जब हम लोग हॉस्पिटल में थे वो रोती थी, वो रो दी थी। सच में कहते नहीं है कि सूद से ज़्यादा, क्या मुझे कहावत एग्जैक्ट नहीं याद है, जो भी कहावत होती है वो रियल में होती है। तो फिर ये सब नाश्ता पानी हुआ, उसको दिया गया, पर वो उसको है ना 2 दिन का सफ़र था, बहुत ज़्यादा थक चुके थे, लोग भूखे भी थे, गर्मी बहुत पड़ रही थी। तो फिर उसके बाद खाने में उसने बनवाया था सोयाबीन की बिरयानी,
और फिर है ना ये हम सब बैठे हुए थे और जैनू अपनी रोटी की कलाई दिखा रहा था, रोटी बना के देखिए आप गौर करके देखिए ये रोटी कितनी अच्छी बना रहा है, माशाल्लाह से एकदम गोल बनाता है रोटी। ये रोटी बना रहा था, हम सब एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा ये दिन गया। आगे आपको भी है ना मेरी बहन के साथ व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसी तरह ना मेरी वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन कौन है जो अपनी बहनों से बहुत प्यार करता है और जिसके पास उसकी बहन नहीं है वो मिस करता है कि उसको भी बहन होनी चाहिए थी। मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।